जेपीएससी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और एक डेलीगेशन अंदर गई हुई थी जो ये मांग को लेकर जो है अपनी बातों को रखना चाह रही थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जल्द ही जारी होना चाहिए। डेलीगेशन बाहर निकली हुई है, क्या बात हुई, किससे मुलाकात हुई? हाँ, थोड़ा सा क्या बात हुई? बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। सभी छात्र इधर आ जाइए, सभी छात्र। हाँ, 2 मिनट में। देखिए मैंग जी आइए। देखिए हम लोग का वार्ता हुई और वार्ता होने पर थोड़ा आप लोग शांत हो जाइएगा ना, तभी तो बात रखेंगे। हाँ, मीडिया को आने दीजिए। देखिए वार्ता हुई, मैडम का स्पष्ट कहना है कि रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं पूरा हो पा रही है। जो प्रोसेस होता है, अब प्रोसेस रिजल्ट निकलने के बाद क्या होता है, मैंने ये बात स्पष्ट है कि रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन मैम का सीधे कहना है कि हमसे जो जितना बना था सब फ्रेश रिजल्ट बना है, कहीं कोई डाउट नहीं है। उनका यही कहना है कि हम लोग बोले, बार बार प्रश्न किए, मैडम आपके टेन्योर में हो सकता है क्या, तो मैडम कह रही हैं कि इस विषय पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो ये बात फैलाया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है रिजल्ट में, वो बिल्कुल गलत बात है। कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, रिजल्ट बन के तैयार है। वो जो प्रोसेस होता है, कागजी कार्रवाई, सिग्नेचर विग्नेचर जो भी है फॉर्मेलिटी, बस वो प्रोसेस रुका हुआ है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट किए, हम लोग मैम से बोले कि आप टाइम कुछ मैक्सिमम टाइम भी दे दीजिए, तो उनका कहना है कि हम टाइम नहीं दे सकते हैं। तो हम यही बोले कि ज़्यादा आप ये चाहिए कि कम से कम जो लास्ट 22 जो आपका रिटायरमेंट है उस टाइम तक कम से कम मेंस का रिजल्ट दे दीजिए। तो बोले जब ठीक है, देखेंगे हम लोग, लेकिन ये जो बात है कि टेक्निकल कोई फॉल्ट है, बिल्कुल गलत बात है। और रिजल्ट बन के तैयार है, वो मैम बोली। कंफ्यूजन अभी भी है कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा, ये हम बता रहे। देखिए रिजल्ट अगर 22 तक, रिजल्ट जो है हम लोग को 22 तक लाना है। और मैडम से बोले कि क्या मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, क्या मुख्य सचिव से मिल सकते हैं, क्या कार्मिक सचिव से मिल सकते हैं। आज 16 तारीख हो गया। हमें सभी छात्र से आग्रह करेंगे कि आप जिस प्रकार मेहनत किए हैं, आपका मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए। मतलब कि अगर मैडम के टेन्योर में नहीं होगा तो भैया कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम का सीधा कहना एकदम कि अगर मैडम का कहना है सीधा कि डेस्टिनी है। अब ये डेस्टिनी शब्द कहाँ से आया है पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब यही है कि मैडम और आयोग पूरी तरह स्पष्टता से सारी रिजल्ट निकालने के लिए तैयार है, लेकिन कौन सा डेस्टिनी काम कर रही है ये पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर छात्रों को यही मैं आग्रह कहूँगा कि आगे आप सभी को रणनीति बनाना पड़ेगा, नहीं तो आयोग पूरी तरह तैयार होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ पाएगी। बाकी ये बात है, मैम स्पष्ट कह दी है कि रिजल्ट में कहीं टेम्परिंग नहीं हो सकता है, जैसे इन्होंने भी कहा है। एक 22 के बाद होगा तो भैया, हाँ 22 के बाद होगा तो हो सकता है। 22 के बाद होगा तो कुछ भी होगा। 22 के बाद होगा, कहीं है क्या ये बात कि 22 के बाद, क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो रहा है 22? वो नहीं कही है मैम, ये नहीं है कि कही है कि 22 के बाद जो है सो टेम्परिंग वगैरह में, उनका कहना मेंस का जो रिजल्ट होगा वो कहीं टेम्परिंग नहीं हो सकता है। मैंने इतनी स्पष्टता से उनमें टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग किया है कि टेक्नोलॉजी का, कि कहीं कुछ बाहर नहीं हो सकता है। बात रहा इंटरव्यू का। इंटरव्यू में एक विशेष में भी हमारी शुक्ला जी बात किए तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि हमने जो प्लानिंग किया है 40 मिनिमम और 80 मैक्सिमम तक का हमने बना लिया है, पूरा का पूरा एक स्पष्ट नीति। बाद की बात क्या होगी इसमें नहीं कह सकता। मैंने स्पष्ट पूछा कि मैम आप जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर्मूला बनाए हैं क्या फर्दर कंटिन्यू रहेगा आपके जाने के बाद? बोला ये बात नहीं कह सकते बाबू हम लोग, लेकिन होना चाहिए, कुर्सी पर भरोसा रखिए, आप लोग का यही है। बार बार मैम एक बात ही कह रही थी कि डेस्टिनी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेस्टिनी कौन है, क्या है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आयोग पर हम लोगों को पूरी भरोसा था और है और रहेगा। बाकी आने वाले समय में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, इन चीज़ों पर हम लोग नहीं कह सकते। अभी भी स्पष्टता नहीं है कि रिजल्ट कब प्रकाशित, कोई स्पष्टता नहीं। मैम सीधे कह रही हैं, नहीं ये चीज़ नहीं बोल रही है, वो सब कुछ नहीं बोली हैं। सीधा बोली है कि मैं रेडी हूँ, अभी रिजल्ट दे सकती हूँ। मैम का कहाँ है, फंस कहाँ रहा मैम? ये मैम कह रही है, इस पर मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ कहाँ फंस रही है, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन रही है। जो टेक्निकल चीजें हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम में जहाँ होनी चाहिए आपसी सहमति जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बन पा रही है। फॉर्मेलिटी कि मैम बोलिए कि रिजल्ट बन के तैयार है, रिजल्ट में कोई टेम्परिंग का चांस नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये जानना होगा जब मैम है तब तक, यानी 22 तक। फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में भी हम लोग बात किए, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में मैम बोली है, हेलो,
फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में मैम बोली, उसका भी जैसे रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन कुछ उसमें सब्जेक्ट था जो अलग अलग सब्जेक्ट था, तो हम लोग कार्मिक को वो भेजे हैं नोटिस कि वो सब्जेक्ट को लेना है या नहीं लेना है। तो FSSAI को वो भेजे हैं नोटिस, वो नोटिस आएगा उसके बाद उस पर देखा जाएगा, लेकिन रिजल्ट बन के उसका भी तैयार है। वो कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट था ना, कोई सब्जेक्ट को मतलब इसको ट्रीट करना है या नहीं ट्रीट करना है उसके बारे में बोली, लेकिन उसका रिजल्ट बन के नहीं, वो बोली कि FSSO के पास, ये FSSO है ना उसका बॉडी, उसके पास FSSAI, उसके पास हम भेजे हैं कि इसको लेना है इस सब्जेक्ट को या नहीं लेना है, उधर से आ जाएगा मेल, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन रिजल्ट जारी कर देंगे। CSE वाला था इसका, हाँ हम भी साथ में गए हुए थे ना। देखिए हम इस पे कहना चाहते हैं ले देकर सभी छात्रों से कि अभी 16 खत्म हुआ नहीं है, 16 से 22 तक जी जान लगा देना है। कितने व्यक्ति तैयार हैं? हाथ उठाइए। मामला अभी भी फंस गया। आप लोग का रिजल्ट कब प्रकाशित होगा इसका तो अब कोई जानकारी नहीं मिला। मैं अगर देखिए मैम के टेन्योर में रिजल्ट लाने के लिए अगर शुक्ला का बलिदान भी अगर जाना चाहे तो मतलब वो चला जाएगा। हमको 23 तक, हमको 22 तक रिजल्ट लाना है तो रिजल्ट लाना है। और अगर इंटरव्यू में 40 और 80 कमिटमेंट किए हैं, अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उस पर भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। 40 से 80 तो अभी भी कंफ्यूजन है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसी आस में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आप भी क्या अभ्यर्थी हैं JPSC के? हाँ, ये पता चल रहा है कि कब रिजल्ट प्रकाशित होगा, ये जानकारी अंदर से नहीं दी गई है। देखिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी हमसे मत पूछिए, हम अभी जस्ट हम आए हैं। अच्छा हाँ, तो कुछ अच्छा क्या कहेंगे अब? अंदर से तो आप लोग की मुलाकात भी हो गई, वार्ता भी हो गई, कहा जा रहा है कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा इसकी कोई सूचना नहीं। इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दी गई अभी, तो भैया बताएं कि कोई जानकारी नहीं दी गई। अब हम लोग मिल के रणनीति तय करेंगे इसके आगे करना क्या, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य रहेगा कि यही मैडम के कार्यकाल में हम लोग रिजल्ट प्रकाशित करवा लें। क्योंकि यदि ये मैडम के कार्यकाल में रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो जैसा मैम बोल रही है कि रिजल्ट बन के तैयार है और कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, हम लोग को जानना है कौन सा फैक्टर्स है जो रिजल्ट को रोक रहा है। क्या राजनीतिक फैक्टर है, प्रशासनिक फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? हम लोग आयोग पे भी दबाव डालेंगे कि नोटिस निकालिए, वो फैक्टर बताइए। आयोग चेयरमैन महोदय ने तो स्पष्ट बताया कि रिजल्ट बन के तैयार है। जब रिजल्ट बन के तैयार तो क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग रणनीति बना के, हो सकता है मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिलने जाएँ, उस हिसाब से हम लोग तैयारी रणनीति आगे की रणनीति तय करते हैं और चाहेंगे कि मैम के कार्यकाल में ही हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो, क्योंकि आगे हम लोग का भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं, आपको क्या भरोसा लग रहा है? इनका तो कहना है कि अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि कब प्रकाशित किया जाएगा रिजल्ट। जी, ये जानकारी सही है कि मैम ने ये तो नहीं बताया कि कब तक प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि मैडम के कार्यकाल में ये प्रकाशित हो जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप ऊपर से कुछ दबाव बनाए ताकि मैडम के कार्यकाल में ही ये रिजल्ट्स निकल जाए। और अगर हो सके तो आज ही निकल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जैसा मैडम अंदर कह रही थी कि रिजल्ट बन के तैयार है, बस अंदर कुछ बात नहीं बन पा रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि आप इस मैटर पे संज्ञान लें। क्या लग रहा है, क्या उलझन होगी अंदर जब रिजल्ट बनकर तैयार है, बस प्रकाशन करना है? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं तो बस एक स्पेक्यूलेशन कर सकता हूँ ना। तो अब अगर उसमें मैं कुछ गलत स्पेक्यूलेशन भी ऐसे ओपन फील्ड पे बता नहीं सकता। लेकिन मैम ने कहा कि कुछ टेक्निकल इशू नहीं है, बस कुछ अंदर थोड़ा सा पेपर वर्क बाकी है, ऐसा मैम ने कहा अंदर। आप लोग को डर है कि कहीं चुनाव की घोषणा हो गई तो आप लोग का जो पूरा अगर प्रक्रिया एग्ज़ाम का वो अटक जाएगा? हाँ जी, इस बात का हमें काफ़ी डर है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो हमारी प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन ऐसा रुकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर कोई एग्ज़ाम आपका नोटिफाइड रहता है तो उसके कंडक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो फिर उसके बाद हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है रिजल्ट में तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाएगा। तो आप भी एस्पिरेंट हैं? जी, JPSC मेंस हो गया आपका? जी हो गया। अब क्या उलझन कहाँ आ रही है? अब तो अंदर से बात भी निकल कर सामने आ गई। जी, उलझन हमारे 4 प्रतिनिधि अभी अंदर गए थे और चारों ने चेयरमैन मैडम से बात की और मैडम का ये कहना है, जैसा कि अभी हमारे प्रतिनिधि ने कहा, कि रिज़ल्ट तैयार हो गया था और रिज़ल्ट वो जारी करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा कि क्यों नहीं कर पा रही है या फिर क्या दबाव है, क्या प्रेशर है। उन्होंने एक ये बात कहा कि डेस्टिनी कुछ कहा, तो मुझे तो कुछ मैं सीधा अंदर गया नहीं था तो मुझे ऐसा मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसा जो हमारे 4 प्रतिनिधि गए थे उन्होंने कहा कि
रिजल्ट तैयार हो गया है, पर पता नहीं किसी कारण से फंसा हुआ है। पर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अब जब चेयरमैन मैडम तैयार हैं रिजल्ट जारी करने के लिए, तो फिर कौन उनको रोक रहा है? क्या चीज़ उसको रोक रही है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, और जब चेयरमैन भी तैयार है तो क्यों नहीं फिर रिजल्ट आ रहा है? कौन रोक रहा है इसको? या फिर इसके इंडिपेंडेंट ये जो स्वतंत्र है, इसमें फिर सवाल उठता है कि क्या जेपीएससी स्वतंत्र है कि नहीं? ट्रांसपेरेंसी को लेकर ट्रांसपेरेंसी तो बस यही है। बाकी आप जो चार को इस बात का डर लग रहा है जिस तरह से उन्होंने कहा है डेस्टिनी को लेकर एक बात, हाँ, तो मतलब कोई क्लियर मैसेज नहीं आया, तो फिर उससे ना मतलब अलग अलग अंदाज़ा लगाया जाता है। अब क्लियर मैसेज नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो लोग अंदर गए तो उससे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं उनके पास। क्या कीजिए? हाँ, आप लोग क्या इंतज़ार करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे तो पहले डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। कौन सा जिला सर? हम अभी रांची में ही रहते हैं। रांची में ही रहते हैं, यहीं पे पढ़ाई वगैरह सारा कुछ प्रिपरेशन वगैरह? बिल्कुल। तो इसके अलावा और भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो जेपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं और अभी मॉक वॉक दे रहे हैं। बस इंतज़ार है बस। हाँ, तो इंतज़ार है कि कब होगा क्या होगा, इसी इंतज़ार में अटके हो। कौन सा जिला से आए हुए हैं? कोडरमा जिला से आए हुए हैं सर। क्या लग रहा है एक बार फिर से मामला फंस गया? रिजल्ट कब अनाउंस होगा ये भी पता नहीं चल पा रहा। डेस्टिनी का वर्ड का यूज नहीं, हम लोग को मैम पे पूरा भरोसा है। देखिए 22 तक अगर बोलिए कि रिजल्ट मतलब कुछ आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता है। हम लोग पूरा भरोसा है मैम पे। बाकी देखिए क्या होता है। अभी तो लोग मिल के आए, 4 लोग गए थे प्रतिनिधि, वो मिल के आए मैम से। तो हम लोग को तो भरोसा है कि मैं रिजल्ट मेंस का कम से कम आ जाए 22 के पहले। फिर बहुत सारी अफवाहें उड़ती है तो हम लोग तो उससे मतलब नहीं है, हम लोग को बस रिजल्ट से मतलब है, इसलिए हम लोग आए भी थे। डेस्टिनी वर्ड को लेकर आप लोग काफ़ी चिंता जाहिर कर। तो डेस्टिनी का मतलब होता है, समझ नहीं आ रहा हम लोग को डेस्टिनी मतलब क्या बोल रहे। डेस्टिनी का अगर जैसे डेस्टिनी का अगर हिंदी मतलब निकाले तो जिसका होता है नियति, भविष्यता या जिसे कंट्रोल नहीं कह सकता। तो मैडम जैसे डेस्टिनी का वर्ड यूज कर रही है जिसका मतलब उसको कंट्रोल नहीं कह सकता। तब मैडम को कौन कंट्रोल नहीं किया? जेपीएससी कौन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? जेपीएससी का जो मेन हेड होते हैं अध्यक्ष मैडम होते हैं, लेकिन अध्यक्ष ही जब बोल रहे हैं कि एक डेस्टिनी वर्ड है तो फिर इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया कि इसे कंट्रोल कौन किया जा रहा है, इसे रोका कौन जा रहा है, या डेस्टिनी क्यों वर्ड यूज किया? इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, हाँ, संवैधानिक संस्था, किसी का प्रेशर तो होना नहीं चाहिए। अध्यक्ष के पास फुल पावर रहता है, बिल्कुल पूरा खुद स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अध्यक्ष निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या है। सेक्रेटरी निकाल, हम लोग जेपीएससी के सेक्रेटरी हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। एक बार कोशिश करेंगे सर, एक मिनट। अच्छा, क्या बोल रहे थे कि यही कि जो हम लोग का ये अभी तक जेपीएससी का मेंस का डेट भी जारी होने का रिजल्ट नहीं मिला। हम लोग सोच रहे थे कि 22 तारीख तक हो जाए मेंस का रिजल्ट जारी और इंटरव्यू जल्दी प्रोसेस हो जाए, लेकिन मैडम ने रिजल्ट का जो डेट होता है फिक्स डेट बताया नहीं। ये बता रहे हो सकता है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं किया गया। अब कंफर्म कब होगा, कब आएगा, अभी तक इसका नहीं है। लेकिन हम लोग सोच रहे जल्दी सो जाए ताकि चुनाव भी आने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। और साथ डेस्टिनी वर्ड की यूज किया जा रहा है और हम लोग को बस भरोसा दिया रहा है कि मैं रिजल्ट अच्छा से फेयर बन गया। मैडम जी कहें कि रिजल्ट अच्छा बन गया, रिजल्ट बन गया, उसमें कोई धांधली नहीं है, लेकिन इनको अभी तक जारी करने में कागजी पर कार्रवाई है या प्रोसेस है, उसके वजह से लटका हुआ है। और कहाँ फंसा हुआ है वो किसी को नहीं पता, बस वो अध्यक्ष ही जान रही है। हाँ, वो अध्यक्ष ही जान रही कहाँ फंसा हुआ है, लेकिन हमें भी क्लियर बता, हम लोग को भी क्लियर बताया नहीं गया। मैम ने कहा कि रिजल्ट अभी भी जारी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी जारी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं मामला कहाँ फंसा हुआ है। मामला फंसा हुआ है ऐसा कहना है। और कुछ और लोग हैं, काफी चिंतित दिख रहे हैं आप, काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है डेस्टिनी का वर्ड एक यूज किया गया? हमारे डेलीगेशन अंदर गए थे और उसके बाद जो प्रक्रिया मिला है बहुत विचित्र स्थिति है। मैडम का यह कहना है कि देखिए भाग्य में होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। क्या मतलब है? बड़ा आखिर चेयरमैन का बात कौन नहीं सुन रहा है भाई? चेयरमैन तक को नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा। ये क्या तमाशा, कहाँ पर तो उन्हीं के पास रहता। ये बताइए, एक विचित्र स्थिति है। ये स्थिति अच्छी नहीं है हमारे लिए। तो हम लोगों को पूरा है कि 22 से पहले रिजल्ट आना चाहिए, और नहीं आया तो फिर कोई उपाय नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। संशय का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है मैडम का स्टेटमेंट कि भाग्य पर। ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, ये सोचने वाली बात है। इसी से डर पैदा हो गया आप लोग। मैडम से मिलने के बाद अब जब मैडम को पता नहीं है कि हम चाहे तो आज रिजल्ट दे दे और डेस्टिनी पे देखिए आ गया, तो क्या बात है? अरे वो संवैधानिक पद पे बैठी हुई पावरफुल महिला बोल रही हैं, वो ये हाल है। अब बताइए आप क्या इंश्योरिटी चाहिए? समझ गए, सारा चीज़ समझ में आ रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि
हम लोग और भी किन्हीं से मिल सकते हैं, जा सकते हैं, तो जाके मिल के और रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करने का उपाय करें। आप लोग लगातार कहते रहे हैं और कहते भी हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहता है लगातार। जब अध्यक्ष ने कह दिया कि वो नहीं कर पा रही है, सब कुछ रेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ दिख रहा है। अब तक तो सब अच्छा हो रहा था, नोटिस भी उनके द्वारा 31 जुलाई को आ गया कि यथाशीघ्र रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद से ही तो हम लोग बेचैन कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो क्या कारण है? अब मैडम बोल भी दे कि कोई टेक्निकल इशू नहीं है, रिजल्ट बन के तैयार है, हम आज दे दें, लेकिन प्रोसेसिंग में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अब ये तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, कहाँ है, कौन है। इसी चीज़ का डर जो है बैठ गया, ये एकदम स्पष्ट हो गया। पहले तो संशय था कि हो सकता है, अब चेयरमैन मैडम का ये स्टेटमेंट है, सोचना पड़ेगा कि टेनियर में होगा कि नहीं, कुछ लग रहा है उम्मीद। पता भाई 22 को उनका टेनियर खत्म किया गया हमारे डेलीगेशन की तरफ से कि मैडम आपके टेन्योर में आएगा कि नहीं आएगा। तभी मैडम कह रही कि देखिए अगर आ गया तो आपका भाग्य है। ये बात है। तब क्या कहा जाए सर? सब कुछ भाग्य पे निर्भर करे। तब आप बताइए क्या भाई। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि नहीं, अपने तरफ से जितना हो सके संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जहां भी सूचना पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे और रिजल्ट की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपको भी डर है जो डेस्टिनी वर्ड का यूज़ किया गया है और ये भी कहा जैसे JSSC अपरिहार्य कारण एक नया वर्ड हम लोग के सामने लाई और JPSC भी एक वर्ड ले आई डेस्टिनी। अब डेस्टिनी को किस तरह से डिसाइड किया जाए? डेस्टिनी मतलब था तकदीर, और तकदीर कैसे डिसाइड किया जाए पता नहीं। और मैडम अपनी तकदीर पे निर्भर हो रही है कि स्टूडेंट अपने तकदीर पे निर्भर होगी, पता नहीं कौन अपना तकदीर पे निर्भर होगा। लोग के मन में इसको लेकर डर बैठ गया है, पूरी तरह डर बैठ गया है। क्योंकि मैम जिस तरह अपने निष्पक्ष अपने कार्य कर रही थी, जिस तरह अपने उस पर काम कर रही थी, अब उसकी निष्पक्षता पे अब सवाल उठ गया। क्यों? क्योंकि 22 अगस्त को मैम रिटायर कर रही हैं। उसके बाद उसके इर्द गिर्द घूमे हुए रहे हुए आदमी लोग में हमको लगता है कि वो टेम्परिंग हो सकता है रिजल्ट का, पूरी तरह संभावना है। क्योंकि मैम तो बोली मेरे हाथ में रिजल्ट रेडी है, लेकिन हम कुछ कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। और कौन सा कारण क्या है, डेस्टिनी क्या है, हु विल डिफाइन डेस्टिनी, पता नहीं। लोग अब इंतजार करेंगे, अब इंतजार वही करेंगे। तो बस इंतजार ही की घड़ी इतने लंबी हो गई, तो पता नहीं कितना लंबी होगी इंतजार की घड़ी। इंतजार की घड़ी कितनी लंबी होगी ये एस्पिरेंट यानी कि अभ्यर्थियों को नहीं पता है। अंदर से जो जवाब आया है उससे कहीं ना कहीं जो है नाखुश दिख रहे हैं और एक बार फिर से उलझन में फंस गए हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि JPSC की अध्यक्ष ने कह दिया है कि सब कुछ डिपेंड करेगा डेस्टिनी पे, जैसा कि यहाँ का डेलीगेशन का कहना है। जो डेलीगेशन अंदर गई हुई थी तो अब उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं उसमें कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। अब वो सोच रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट का प्रकाशन हो, क्योंकि ये कहा गया था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन दूसरा सप्ताह पार हो गया है, तीसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। हार कर सभी अभ्यर्थी कह सकते हैं जो बहुत सारे जिलों से पहुंचे हुए थे वो JPSC कार्यालय पहुंचे थे, घेराव किया, डेलीगेशन अंदर गए, बात हुई और बात होने के बाद जो है एक बार फिर से उलझन सामने दिखाई दे रही है। जो अभ्यर्थी है वो खुश नहीं है। अब उनका ऐसा कहना है कि एक इंतज़ार जो है अब वही उन्हें करना होगा। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।